हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्न हब। सो आज हम स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयल। सबने पता ही होगा सबको, सबने 12th में ये बेसिक तो क्लियर किए ही। हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, दैट इज प्रिंसिपल बाय हेनरी फेयल, राइट। फेयल ने ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए थे? प्रिंसिपल उसने क्या सोच के क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के उसने ये प्रिंसिपल्स बनाए थे? उसने मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था कि मैनेजर्स जब मैनेजमेंट करते हैं सब इंटरनल एक्टिविटीज को, तो उन्हें क्या क्या पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने हैं अपने एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, राइट। फर्स्ट पॉइंट उसने सोचा था डिविजन ऑफ वर्क। इससे क्या होगा, जब हम वर्क डिवाइड कर देते हैं तो स्पेशलाइजेशन आ जाता है। कोई टेक्निकल फील्ड में स्पेशल रहता है, कोई मार्केटिंग फील्ड में स्पेशल रहता है। विद द हेल्प ऑफ दिस डिविजन ऑफ वर्क हम स्पेशलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, हमारा वर्क और एफिशिएंटली होगा, राइट। इट हेल्प्स improve efficiency and expertise of employees which is ultimately turn into expected productive level। मुझे क्या करना है, अगर मैं डिविजन ऑफ वर्क कर दूं तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब एक्सपर्टाइज को दे रही हूँ मैं, सब एक्सपीरियंस है उसमें, स्पेशलाइज्ड है, मैं उनको दूंगी तो क्या होगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और अच्छे से काम कर पाएंगे वो लोग। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं अथॉरिटी क्या होता है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, एक ऑर्डर हो जाता है, एक ओबीडियंस उनको फॉलो करने पड़ता है। उनको मैंने एक टास्क दे दिया और उनके ऊपर अथॉरिटी दे दी है, उनके ऊपर क्या आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि उनको ये कंप्लीट करना है, एक प्रॉपर ऑर्डर ले सकते हैं वो लोग। जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज सिमिलर टू अथॉरिटी, बट यहाँ पे क्या आता है कि कोरिलेटेड है ये अथॉरिटी से, बट यहाँ पे ड्यूटीफुलनेस आ जाती है कि इनको ये ड्यूटी अपनी कंप्लीट करनी है टाइम पे। इफ द मैनेजर, जब हम मैनेजर को कोई काम देते हैं, कुछ भी वर्क देंगे हम उसको कि इतने टाइम में उसको कंप्लीट करना है, तो ये उसकी ड्यूटी हो जाती है कि उसको ये टाइम में इतने आवर्स में इसको ये कंप्लीट करना ही करना है, राइट। दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then comes to discipline, third principle. It is the most essential thing in the organization. Without discipline, कोई भी organization proper नहीं function होगा। Discipline क्या एक सबसे important rule है जो हमें follow करना चाहिए। डिसिप्लिन के एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होने के लिए हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। गुड सुपरवाइजर, कि चेक हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर टाइम पे आ रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे जा रहे हैं, काम हो रहा है कि नहीं टाइम पे, सारे जो शेड्यूल्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं, कमिटमेंट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है वो सारे क्लियर है, कहीं पे भी कुछ भी किसी के साथ चीट नहीं हो रहा है, सब फेयर ट्रीटमेंट करो। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ सैनिटेशन एंड सैंक्शन एंड पेनल्टीज, मुझे क्या करना है, प्रॉपर अप्लाई करना है कि कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो पेनल्टीज लेवी हो जाए, उन पे कहीं भी उन पे प्रॉब्लम हुई है तो पेनल्टीज लेवी हो जाए। Then fourth principle is unity of command. It means one individual should follow one head only. इनको रिसीव ऑर्डर रिसीव होना चाहिए सिर्फ एक ही इंडिविजुअल से, मल्टीपल इंडिविजुअल से ऑर्डर रिसीव नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, उनको समझेगा नहीं कि किससे क्या ऑर्डर मिला है, मुझे किसका ऑर्डर फॉलो करना है। तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, राइट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, one and the same objective for whole unit of organization, and for that there should be one leader and one plan। एक लीडर रहना चाहिए, एक प्लान रहना चाहिए, तभी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आएगा कि वो क्या बोल रहा है वो प्लान के ऊपर और कौन बोल रहा है, राइट। सारे एम्प्लॉयज उसी डायरेक्शन में जाएंगे। Then comes next principle, subordination of individual interest to general interest। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट एक ही होना चाहिए। जब एक ही होगा तो सारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे, इफेक्टिवली काम कर पाएंगे और अच्छे से दे पाएंगे अपना 100%। देन नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर एंड सैटिस्फैक्टरी टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। जब हमें अच्छा रेम्यूनरेशन मिलता है, फेयर रेम्यूनरेशन देंगे तो एम्प्लॉयज 100% देंगे अपना, हम उनको बोनस देंगे एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, तो वो और अच्छा करना चाहेंगे, कंपनी के थ्रू लॉयल रहेंगे, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे कंपनी में, राइट। वो अपना 110% देंगे, एफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो फेयर रेम्यूनरेशन एक क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉयज से अच्छा काम करवाने का। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन देयर इज अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। दैट मीन्स जब है ना ऑर्डर एक ही जगह से मिल रहा है, सारा वर्क है ना एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है, तो हमारे वेस्टेज बहुत कम हो जाता है, हम यूटिलाइज कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज, क्योंकि कंट्रोल एक ही के हाथ में, ऑर्डर एक ही जन दे रहा है, तो उसको सब कुछ पता है कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स पड़ा है, किसे कैसे कंट्रोल करना है।
Next is Kela chain. It is a chain of supervisor existing from highest authority to lowest rank. जब भी हमें अथॉरिटी मिलती है, जब हाईएस्ट अथॉरिटी कंट्रोल करती है हमें, तो सबसे इजी होता है वो चेन फ्लो होने में. हाईएस्ट अथॉरिटी ऑर्डर देगी, मिडिल लेवल को मिडिल लेवल कमांड दे ऑर्डर देंगे लोअर लेवल पे, तो वो एक चेन फॉलो रहता है, राइट. ऑर्डर, इट मीन्स दैट inside an organization there should be a place of everything and everything in its place. मतलब एक ऑर्डर फ्लो होना चाहिए. जब मैं कभी भी कोई भी ऑर्डर दूं तो सब कुछ फॉलो करना चाहिए सब लोगों को ऑर्डर. Equity, the sense of equity must prevail throughout all levels of organization and the management should see to it. मुझे ये चेक करना है कि हर एक एम्प्लॉयज के प्रॉपर इक्वलिटी हो, उनके साथ इक्विटी फ्लो हो, राइट. जब इक्वलिटी रहेगी तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए हर एक एम्प्लॉयज के साथ. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है तो वी हैव टू मेक श्योर हर एक एम्प्लॉय को एक लंबे समय तक हमारे कंपनी के साथ जुड़े रहे. इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, कुछ समय तक तो 6 मंथ तो उसको समझ में नहीं लग जाता कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे काम करना है, इनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है. जब वो समझने लगते हैं कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, फिर वो अपना आउटपुट डालते हैं, अपने आइडियाज डालते हैं, उनके पास जो भी नॉलेज है अपना 100% दे सकते हैं और हमारे कंपनी को इससे बेनिफिट्स होंगे. That is, an employee needs to get himself accustomed to a line of work, and then he can show his ability. Therefore, the personnel are stable, right? Initiative, हमें एम्प्लॉयज को मौका देना चाहिए, हमें एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव देना चाहिए कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हर एक पॉइंट पे, राइट. जब उनके आइडियाज फ्लो होंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और सक्सेसफुली और एफिशिएंटली काम करेगा. इनिशिएटिव ऑफ पर्सनल मस्ट बी rose to every level, even by sacrifice of vanity by the managers, right. Spirit of teamwork, most important, हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए. विदाउट टीम वर्क काम कभी भी अच्छे से नहीं होगा. कोई भी काम हम करें विदाउट टीम वर्क, इंडिविजुअली काम परफेक्ट नहीं हो सकता है, हमें टीम के साथ काम करना है. टीम वर्क इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ही इजी है ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल. होप आप लोगों को ये समझ में आया हो. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट. थैंक यू.